बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का नुस्खा है जी रहम के दर्द के बारे में। ऐसा रहम का दर्द जो माहवारी से पहले होता हो या आम दिनों में भी रहता हो और रहम जो है वो कमज़ोरी की वजह से ढलक जाए, लटक जाए और ख़वातीन का उकड़ू बैठना मुहाल हो। आप पैरों के वज़न पे ना बैठ सकती हों। जब पैरों के वज़न पे उकड़ू आप बैठें तो रहम नीचे आ जाए। इंशाअल्लाह ये दवा इस मसले में आपके लिए जो है वो बेहतरीन मसीहा साबित होगी। तो करना आपने ये है कि आपने सना मक्की लेनी है, हस्बे ज़रूरत आप लेके साफ़ करके रख लें, लकड़ियाँ वगैरह चुन लें, सिर्फ पत्ते रखें। अच्छा, इसी तरह से आपने सौंफ ले लेनी है, वो भी आप हस्बे ज़रूरत लेके छलनी से छान के रख लें, इसमें मट्टी वट्टी ना हो। और तीसरे नंबर पे आपने देसी गुलाब के फूल की खुश्क पत्तियाँ लेके रख लेनी है। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है पुराना गुड़। ठीक है, जिस कदर गुड़ पुराना होगा उस कदर इस नुस्खे के असरात और इसकी तासीर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि ऐसी ख़वातीन के जिनको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है उनको चाहिए कि जब पीरियड्स आने में 3-4 दिन रहते हों तो आपने एक खाने का चम्मच सना के पत्ते, एक खाने का चम्मच सौंफ, एक खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियाँ और इसी तरह से तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ पुराना गुड़, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने 1.5 गिलास पानी में डाल के आग पे रख देनी है। जब पानी पक के आधा रह जाए यानी तकरीबन पौना गिलास रह जाए तो आपने नीम गर्म इसको पी लेना है। ठीक है जी, उन ख़वातीन के लिए जिनको पीरियड्स के दौरान ये मसला होता है वो पीरियड से 3-4 दिन पहले इस तरतीब से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब ऐसी ख़वातीन के जिनको रेगुलर ये मसला रहता है यानी आम दिनों में भी पीरियड्स के अलावा भी उनको दर्द होता है तो उनको चाहिए कि वो रेगुलर बना के इसको 1.5 से 2 माह, ठीक है जी, यानी आप इसको 6 से 8 हफ्ते रेगुलर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह इससे आपका ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो जाएगा। आम तौर पे जो इस हवाले से मेडिसिन वगैरह और एंटीबायोटिक और इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं वो वक्ती तौर पे असर करते हैं लेकिन मसला मुस्तकिल तौर पे हल नहीं होता। लेकिन इंशाअल्लाह इस दवा से आपको मुस्तकिल आपका ये मसला हल हो जाएगा और दोबारा आपको रहम का दर्द, यूट्रस का पेन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी, तो खाने पीने में आपने ख़ास तौर पे परहेज़ रखना है। इसमें आप दवा के दौरान जब ये मसला चल रहा हो आप ख़ास तौर पे हर किस्म का फ़ास्ट फूड बंद करें, आप तली हुई चीज़ों से गुरेज़ करें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, बारबेक्यू है, अंडा है, ठीक है, बैंगन, गोभी, करेले, ये चीज़ें आप मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। ठीक है जी, तो मज़ीद इसमें कोई परहेज़ नहीं है, बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।